छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती रविवार को व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने कहा कि राज्य के 33 जिलों के सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इनमें नक्सल प्रभावित जिले भी शामिल हैं। 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4,596 गणना कर्मी और 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा 90 रिटर्निंग अधिकारियों के निरीक्षण में ये पूरे मतगणना की प्रक्रिया संपादित होगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इस हेतु 90 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए हैं। ये सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने लगाई है। पूरे बिल्डिंग को 3 लेयर सुरक्षा हम लोगों ने दी है। आउटर लेयर है, उसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स रहेगा, जिसमें एक एडिशनल एसपी के साथ में 2 डीएसपी और पर्याप्त बल वहां पर रहेगा। इसके बाद जो मिडिल कार्डन है, मिडिल कार्डन में स्टेट आर्म फोर्स की टीम रहेगी, उसमें भी एक एडिशनल एसपी के साथ 2 डीएसपी और पर्याप्त बल है। इसके बाद जो इनर मोस्ट कार्डन है, जहां पर मतगणना संपन्न होनी है, उस मतगणना संपन्न होने वाले स्थल को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार जब जिस दिन से ईवीएम रखा गया वो पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन है, सीआईएसएफ की फोर्स वहां पर लगी हुई, तो मतगणना के दिन भी इनर मोस्ट कार्डन में जो ड्यूटी है वो सीआईएसएफ के द्वारा वहां पे की जाएगी। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार सुबह 8 बजे 52 जिला मुख्यालयों पर शुरू होगी। मतगणना स्थल पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था से रिलेटेड इंतजामात हों या फिर जो दूसरे लॉजिस्टिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंतजामात हो, सारे हो गए हैं। सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी एक बार हो चुकी है, अभी पुनः एक बार सभी की ट्रेनिंग लास्ट राउंड की कराई जा रही है। रैंडमाइजेशन कंप्लीट हो गया है, सभी को विधानसभाएं भी अलॉट कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 80 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। कल सुबह 6:45 पे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, उसकी सूचना भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सभी कैंडिडेट्स को प्रदान करी जा रही है। तेलंगाना में सीलबंद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 40 कंपनियां तैनात हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। First tier bandobast is at the away of 100 meters periphery. Then from there we will not allow any kind of vehicle. Then after allowing there, they will come to main gate. That is second tier of bandobast. There one armed component will be there, which belongs to state police. Then there we will frisk everyone. Then we will allow. At the second tier, we will not allow any kind of gadget or telephone, electronic this one. Then match boxes, inflammable material, we will not allow anyone. तीसरे स्तर में सीआरपीएफ की मौजूदगी में मतगणना एजेंट और अधिकारी होंगे। वहां सिर्फ वही मतगणना हॉल में जाएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। When we heard about the announcement of this date, the people of Mizoram, as a Christians, feel very angry about the date, because Sunday is a sacred day and we observe the whole day as a worship to our God. So that is why all the peoples and all the political parties, NGO coordination committee, and even the church leaders had also sent petitions, a number of petitions to the ECI4 to change the date of the counting. Election Commission has agreed to the request and changed the date of counting of votes for Mizoram from December 3 to December 4. So this has been reportedly welcomed by the civil society and the political parties, and we are fully prepared for undertaking the counting of votes for the recently held polling for Mizoram Assembly election. चुनाव नतीजों का देश की राजनीति पर भारी असर पड़ने की संभावना है। साथ ही ये कई क्षेत्रीय क्षत्रपों की किस्मत में निर्णायक भूमिका निभाएगा।